आज हम बना रहे हैं तुर्की का स्पेशल सहरी पराठा। तो चलें सीखते हैं इसको बनाना। ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चले आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरे काउंटर पे आप खाली देख रहे हैं, कुछ चीज़ नहीं है, कोई सामान आज नहीं बना रहे हम। आज हम बना रहे हैं एक सरप्राइज डिश, नाम भी नहीं बताऊंगी। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने लिया दूध, थोड़ा वार्म दूध है, नॉट वाटर। अब इसके अंदर आधा कप जाएगा पानी, 1 टीस्पून नमक, 1 ही टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ना हो तो मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। ये मैं 1.25 चम्मच डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर का, ठीक है। थोड़ा सा अपने ऊपर भी डालना। इनको करेंगे हम अब अच्छे से मिक्स। अब इसके अंदर डालेंगे मैदा 2 कप। चलिए अब ये देखिए, जो हमारे पास फ्लोर है इसको हम इसके साथ मिक्स करेंगे। ये देखिए, आपने इसको हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स करते जाना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि भी आपका पानी कहीं आपसे कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि कपों की मेजरमेंट अलग भी हो जाती है, तो आप इसमें थोड़ा सा फ्लोर और भी डाल सकते हैं, ठीक है। और लेकिन इसकी डो हमें नरम ही बनानी है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनानी, ठीक है। देखिए आटा हमारा जो है वो डो के फॉर्म में आ गया है। हमने इसको बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना, ठीक है। तो ये देखिए, हम इसको थोड़ा सा ऐसे गूंद के फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। देखिए आटे को हमने रख दिया। अब हम इसको तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। आपने इसको शॉपर इस तरह से इसके साथ प्रेस करके रखना है, ठीक है। कोई सा भी शॉपर आपके घर में हो, आपने उसको इस तरह से इसके साथ ऐसे रखना है, ठीक है। तो अब हम इसको आधा घंटा रेस्ट देने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ हमने आगे क्या करना है। ये देखिए, ये मैंने कीमा लिया है, आधा पाव होगा, मोटा कुटा हुआ सिंपल कीमा है, ठीक है। ये मैंने एक प्याज ली है मीडियम साइज़ की, ये इसके अंदर डालेंगे। ये लिए मैंने बंद गोभी, थोड़ी सी ये भी बारीक कटी हुई है, ये भी आपने इसके अंदर डाल देंगे। 1 हरी मिर्च मैंने ली है, वो भी इसमें डाल देंगे। ½ टीस्पून इसके अंदर डालेंगे हम नमक, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर। ये मैंने लिया है ½ टीस्पून गार्लिक पाउडर, ठीक है। ये मैंने घर पे बनाया, आप बाज़ार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें दूसरे वाला लहसुन इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये आपको पाउडर ही डालना है, ना हो तो फिर भी यही करना है। वैसे इसके अंदर इतने ही स्पाइस रखे जाते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी खाती हूँ, तो मैं इसके अंदर ½ टीस्पून जो है वो धड़ा मिर्च भी डाल रही हूँ। बस ये इतने ही हमने इसके अंदर स्पाइस डाले हैं, ठीक है। और ये देखिए, आपने इतने ही स्पाइस के साथ ये जो हमारा कीमे का और वेजिटेबल का जो बैटर्स है, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ये देखिए, हमारा कीमा का ये जो सब्जियों के साथ जो बैटर्स है ये हो गया है बिल्कुल तैयार। अब हम इसको रखते हैं और अब हम अपने आटे को लेके आते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, हमारा आटा जो है बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया तैयार। ये देखिए आप, कितना प्यारा सा हमारा आटा जो है वो हो गया। अब हम इसको निकालेंगे शेल्फ पे। ये देखिए, इस तरीके से हमने अपने आटे को जो है, और देखिए ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा जो हमारा आटा है वो हो गया तैयार। ये देखिए, ये जो हमारा आटा है ना, इसके हम कर लेंगे सेक्शन, ठीक है। हमने इसके 4 सेक्शन कर लेने। अब आपने इसको इस तरह से इसके ना पेड़े से बना के, ये देखिए इस तरीके से आपने ये पेड़े बना लेने। ये देखिए, ये हमने चारों पेड़े अपने कर लिए हैं। अब इसमें से मैं एक पेड़ा लूँगी और उसको हम बेलेंगे। ये देखिए, हमने ये काफ़ी बारीक सी जो है ना, पतली सी रोटी, इसकी जितनी भी बड़ी हो सके ना, आपने इसको बारीक सा सारी रोटियों को ऐसे बेल लेना, ठीक है। ये देखिए, मैंने घी लिया है, ठीक है। इस घी को हमने हाथ के साथ सारा इसके ऊपर प्रेस कर देना है अच्छे तरीके से, कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, अब जो हमारे पास कीमे और वेजिटेबल की फिलिंग है, उसको हमने इस तरह से दूर दूर फैलाना है, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए, इस तरह से ये हमने सारा इसके अंदर फैला लिया, ठीक है। अब जो मैंने दूसरी रोटी बेली हुई है, उसको भी हम इसके ऊपर इस तरीके से जो है अच्छे से आपने इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, और हमने इसके पूरी के ऊपर जो है उसको सेट कर देना है, ठीक है। ये देखिए, अच्छे तरीके से आपने इसको बिल्कुल दोनों रोटियों को ना एक बराबर कर देना, और उसकी फिलिंग जो है वो उसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये सहरी के लिए एक ज़बरदस्त समझ लें कि नाश्ता है, जो पूरा मील है, और इसी वजह से मैंने इसके अंदर स्पाइस कम रखे हैं। और ये देखिए, आपने इसको अच्छे तरीके से इसके साथ जो है ये हमने इसको प्रेस कर देना, ठीक है। अब ये देखें, 1 चम्मच घी का हम फिर लेंगे और ये हम सारी रोटी के ऊपर दोबारा से इसको मैं प्रेस करूँगी। ये देखिए, हल्के हाथ के साथ आपने सारी रोटी को दोबारा से घी लगाना है, ठीक है। चलिए ये देखें, ये हमने घी इसके ऊपर लगा दिया है। अब आपने इसकी एक साइड पकड़नी है यहाँ से, और इसको आपने हल्के हाथ से यूँ फोल्ड करते हुए आना है, ठीक है।
ये देख रहे हैं आप, हमारी रोटी बहुत ही बारीक बनी हुई थी। इसी तरीके से आपने इसको हल्के हाथ से लेके, ये देखिए बबल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं ना। ये पराठा आपने आज तक ना कभी बनाया होगा, ना ही कभी खाया होगा। ये इसको हमने अच्छे तरीके से इसके साथ जो है वो हमने यूँ बंद कर देना है, ठीक है। ये देखिए, इसको हमने इस तरीके से रोल अप करते हुए हल्का सा हाथ को आप अपने बेसन मैदा लगा लें यार। ये देखें, फिर हमने इसको इस तरह से थोड़ा आपने हाथ से दबा के इसकी लेंथ की तरफ लेके आना है इसको, इस तरीके से, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आराम से करना है इसको, कोई ज़्यादा इसके साथ मैकेनिकी मत करिएगा। और ये इतनी आसान है ना कि ये बस झटपट से बन जाने वाली, और इतनी हेल्दी है। और बचत का तो आप सोचे ही ना कि इसमें बचत कितनी है हमारी। ये देखिए, अब हमने इसको इस तरह से कर लिया। आपने यहाँ से हल्के हाथ से पकड़ना है और आपने इसको इस तरीके से जो है ना फोल्ड करते हुए इसको आपने इस तरह से ले आना है। ये देखिए, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। ये देखें, और यहाँ से आपने इसको उसके नीचे वाली साइड पे कर देना, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से जो है ये हमने इसको तैयार कर लिया है, ठीक है। और मेरे पास एक पॉलीथीन है, आपने इसको ऐसे उठा के इसके अंदर हम रख देंगे इसको 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट के बाद फिर हम इसको दोबारा से जो है इसको पकाने के लिए रखेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरे भी तैयार कर लेती हूँ। चलें, ये देखें, इसको हमने 10 मिनट की रेस्ट दे दी है। शॉपर में इसको आपने लाजमी रखना है और 10 मिनट की रेस्ट भी इसको हमने लाजमी देनी है। ये देखें, मैंने दूसरे को भी इसी तरह बना लिया है और इसको भी अब हम रेस्ट के लिए दे रहे हैं ताकि हम दूसरे वाले को तैयार कर लें। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको बेलना है बहुत हल्के हाथ के साथ, ठीक है। ये देखें, इस तरह से। ये देखें, मैंने इसको बेल लिया है जितना हमें इसको चाहिए। आपने ऐसा ही इसको रखना है। ये मैंने एक ले ली है ट्रे और इसको मैंने ग्रीस कर लिया। अब हम इसको इसके अंदर रखेंगे, ये ठीक है। ये हमने इसके अंदर रख लिया। ये मेरे पास अंडा और दही का मिक्सचर है। अब ये हम इसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से लगाएंगे। ये देखें, हमने इसको अंडा जो और दही है वो ब्रश कर दिया। ये देखें, ये एक मैंने कांटे का चम्मच लिया है और इसके साथ हम इसको हल्के हाथ से, ये देखें, ये हमने इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो आप लोग बड़े आराम से, ये झटपट से बन जाने वाली है। ये बहुत ही सीक्रेट किसी की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये जायके में इतनी लाजवाब होगी ना कि आप एक दफ़ा खाएंगे ना तो आपने कहना कि बस हमारे घर में बनना ही ये चाहिए। ये देखें, ये हमारा सारा मुकम्मल हो गया है। अब ये मेरे पास थोड़े से सोए हैं, आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन जो असल वाले हैं वो सोए ही डालते हैं। तो ना हो तो आप धनिया भी डाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो चलें, अब हम इसको बेक करेंगे 15 मिनट के लिए मीडियम एंड हाई फ्लेम के ऊपर। ये देखिए, अब ये हम इसको रखेंगे बेक होने के लिए। बेक होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक पे। चलिए जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हमारे जो सरप्राइज़ डिश है वो हो गई है तैयार। असल में ये स्पेशल पराठा है। ये तुर्किश की एक फैमिली है जिनका ये ट्रेडिशनल स्पेशल वो रमज़ान में सहरी में इसको बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है और आपको पूरा दिन भूख नहीं लगती। तो इस वजह से मैंने आप लोगों से ये रेसिपी अपनी शेयर की है। तो चलें, ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये बना है, कितना अच्छा इसका कलर आया है। और गर्म बहुत है, लेकिन मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह से आप उसकी परतें देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, बहुत गर्म है। मेरे हाथ चलाने तो तुझे लाजमी होंगे ना। ये देखें, और मैं इसको थोड़ा सा वेट नहीं हो रहा, चक्के बताती हूँ आपको कैसे बना। लाजवाब। तो ये थी मेरी आज की कोशिश। आप लोगों से फिर मिलेंगे अपनी किसी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।